morning, students. I'm Manoj Kumar Sharma. I'm your chemistry mentor. I welcome you all in Har Ghar Pathshala. Our today's topic is aldehydes, ketones, and carboxylic acids of class 12th, and it's lecture 3rd. Students, if you have any query, then you can mail me. And my mail ID is echemistryonline@gmail.com, or you may WhatsApp me. My number is 9418605442. And since today's subtopics which we will discuss are physical and chemical properties of aldehydes and ketones. So next is your nucleophilic एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस. सो बेटा यहाँ एडिशन तो होगी न्यूक्लियोफाइल के, साथ में एलिमिनेशन भी होगी सिंपल मॉलिक्यूल्स की. दीज रिएक्शंस आर सेड टू बी, या कहते हैं हम इनको क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस. सो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन ऑफ द अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा. अमोनिया जो है बेटा दैट एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल हियर, और वो किसकी वजह से, जो आपका लोन पेयर है इसका नाइट्रोजन के ऊपर बेटा, इसकी वजह से ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है बेटा. क्लियर. और इससे जो भी अमोनिया से बेटा जो भी आपके दूसरे कंपाउंड जो भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं बेटा, दे आर सेड टू बी योर डेरिवेटिव्स ऑफ द अमोनिया. क्लियर. जैसे यहां क्या है, वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ दिस अमोनिया इज सब्स्टिट्यूटेड बाय दिस जेड बेटा. सो जेड is going to substitute one of the hydrogen over here. So this is a derivative of the ammonia, means that is derived from this, is derived from the ammonia बेटा. क्लियर. और ये जो आपके अमोनिया मॉलिक्यूल हैं या फिर इसके जो डेरिवेटिव्स हैं बेटा, दे ऐड टू द कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स. जैसे कि बेटा आपका दिस कार्बोनाइल ग्रुप ये ओवर हियर, लेट्स से दिस सम अमोनिया डेरिवेटिव हियर. इज दैट क्लियर? नाउ ये जो आपका जेड है यहाँ, दिस कैन बी एनी एल्काइल ग्रुप, एनी अराइल ग्रुप हो सकता है, एनी हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो सकता है, अमाइन हो सकता है बेटा. क्लियर. फिनाइल अमाइंस हो सकता है, या यू कैन से दिस मे बी योर दिस NHCO NH2 बेटा. दिस कैन बी एनीथिंग बेटा. दिस जेड मे बी एनी ऑफ दिस बेटा. क्लियर. सो दैट इज योर डेरिवेटिव ऑफ योर अमोनिया हियर. नाउ दिस डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया हियर, जो आपका ये नाइट्रोजन के ऊपर जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा, दैट विल अटैक ऑन दिस कार्बन, and this electron pair will shift to this oxygen actually. और ये हमें क्या दे देगा बेटा, that will give us this NH, Z and OH. Now here what is happening, this N के ऊपर जो lone pair that is attacking over here, तो N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा जब इसने अटैक यहां किया बेटा, तो अल्टीमेटली दिस विल लूज वन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम हियर. क्यों? जस्ट टू बिकम न्यूट्रल बेटा. इज दैट क्लियर? और आपका ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो गया जिसका नेगेटिव चार्ज हुआ बेटा, और इसने प्रोटॉन यहां से लूज किया, तो वो कहां जाएगा आपका, इस ऑक्सीजन के ऊपर, एंड दैट इज गिविंग दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट ओवर हियर. और ये क्या दे रहा है, दैट इज अ टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट इट इज गोइंग टू गिव अस, एंड अल्टीमेटली अपॉन प्रोटोनेशन बेटा. क्लियर. ये क्या दे रहा है हमें, दैट इज गिविंग अस दिस प्रोडक्ट. सो दैट इज अ एलिमिनेशन ऑफ द वाटर इज टेकिंग प्लेस ओवर हियर. सो और अगर अदरवाइज बेटा अगर सिंपल वे पे हम देखें, क्लियर, सो यहां से H2 और यहां से O और C और N के बीच में डबल बॉन्ड, एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू दिस C डबल बॉन्ड NZ. दैट इज दिस C डबल बॉन्ड NZ. सो दैट इज दिस प्रोडक्ट बेटा, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड इज कैटालाइज्ड बाय द एसिड बेटा. इसको कौन कैटालाइज करेगा, एसिड बेटा. इज दैट क्लियर? और दूसरा बेटा एसिड कैटालाइज तो करेगा बेटा, बट दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एट एन ऑप्टिमम पीएच. अगर आपकी पीएच ज्यादा है बेटा तब भी प्रॉब्लम होगी इस रिएक्शन के लिए, अगर कम है तब भी प्रॉब्लम होगी. तो एक ऑप्टिमम पीएच अप्रोक्सीमेट 3.5 पीएच पे जो है आपको, दैट विल गिव यू दिस एडिशन एलिमिनेशन प्रोडक्ट ओवर हियर बेटा. अदरवाइज अगर मान लिया एक्सेस हम एसिड लेते हैं, देन व्हाट विल हैपन, this ammonia, or you can say derivative of ammonia, you can say, let's say suppose ammonia is there, with excess the protonation of this ammonia will take place. So it means अगर इसकी protonation हो रही है, so ammonia will not be in position to attack this
carbon because this will not behave as a nucleophile. Is that clear? So और दूसरा बेटा अगर इसकी pH कम है तो what will happen, जो अब ये H पॉजिटिव का काम क्या है, यहाँ जो भी आपका H पॉजिटिव जो आपका अगर ये एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है तो उसका काम क्या है, इसको प्रोटोनेट करना बेटा. इस देख ले, अगर इसकी प्रोटोनेशन नहीं होगी तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि अमोनिया इज अ वीक बेस. अमोनिया क्या है? दैट इज अ वीक बेस, सो दैट विल नॉट बी इन पोजीशन टू अटैक ऑन दिस कार्बन बेटा. क्लियर? बट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, सॉरी, दिस इज गोइंग टू, जो आपका प्रोटोन है बेटा, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दिस कार्बन. क्लियर? सो न्यूक्लियोफाइल दैट कैन इजिली अटैक ऑन दिस. क्लियर? और एक्सेस में आपका एक्सेस जो बेटा जो हमने अभी डिस्कस किया, तो एक्सेस ऑफ द एसिड में भी ये प्रॉब्लम है, एक्सेस पीएच में भी ये प्रॉब्लम है, और लेस पीएच में भी ये प्रॉब्लम है. सो वी मस्ट से दिस रिएक्शन मस्ट टेक प्लेस इन एट योर ऑप्टिमम पीएच ओवर हियर. और बेटा दूसरा जो आपका इक्विलिब्रियम है ऑफ दिस रिएक्शन बेटा, दैट फेवर्स द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. मान लीजिए जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में बेटा, सो आपका जो इक्विलिब्रियम है इस रिएक्शन का, दैट विल फेवर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन. क्लियर? क्यों? बिकॉज ऑफ द रैपिड डिहाइड्रेशन ऑफ योर दिस टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट. दिस टेट्राहेड्रल एडिशन प्रोडक्ट यू नो, तो इसकी रैपिड डिहाइड्रेशन होगी बेटा, एंड दैट विल फेवर दिस प्रोडक्ट. ना बेटा अमोनिया डेरिवेटिव्स कौन कौन से होंगे यूज, और वो क्या आपको प्रोडक्ट देंगे, लेट्स सी. सो विल डिस्कस द स्ट्रक्चर and the name, and then similarly structure of the product, and then that of your name beta, so that you can write the product of your each ammonia derivative beta. So let's say this is hydroxyl amine over here. Clear? That is a NH2OH beta. Z here is your OH beta. That is a hydroxyl amine beta. Hydroxyl amine is there. So जब ये प्रोडक्ट देगा बेटा, तो ये क्या देगा, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर क्या देगा, C+NOH. सिंपली मैंने कहा जैसे पहले भी कि बेटा ये H2 और C+O अल्कोहल, सॉरी कार्बोनाइल ग्रुप का जो आपका C+O है उसका O जाएगा बेटा O, और H इसका जाएगा बेटा. कार्बोनाइल ग्रुप का जो O है बेटा, और आपका इसका जो H है ये N के साथ H2 है, H2O देगा बेटा, और C+NOH. दिस इज अ प्रोडक्ट C+NOH, एंड दिस इज अ ऑक्साइम इज गेटिंग फॉर्म. सो वी कैन से बेटा जब हाइड्रोक्साइल अमाइन ये जो है रिएक्ट कर रहा है किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ बेटा, क्लियर, तो दैट विल गिव यू सम ऑक्साइम. क्या देगा ये? इट विल गिव सम ऑक्साइम. उसी तरह बेटा दिस NH2, दिस हाइड्रोजाइन. क्लियर? And this is will give you this C+1ON and H2. इस देख ले, C और N के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है बेटा यहाँ. क्लियर? मीन्स H2 और O जो है वो निकल रहा है यहां से. सो इट इज गिविंग यू दिस हाइड्राजोन. दिस हाइड्राजोन. Similarly, this of phenyl hydrazine beta. Now one of the hydrogen of this hydrazine जो है बेटा, that is replaced by this phenyl group बेटा. This of phenyl hydrazine. तो ये क्या देगा, सिम यही इसी तरह का प्रोडक्ट देगा बेटा. ओनली H will be replaced by this phenyl group, that is of phenyl hydrazone बेटा. This of phenyl hydrazone. अब ये क्या है बेटा, दिस अगेन हाइड्राजाइन बेटा, फिनाइल हाइड्राजाइन, और आपका 2 और 4 पोजीशन पे क्या है आपका बेटा, नाइट्रो ग्रुप है. सो दिस 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन. ठीक है? दिस वन ऑफ द रिएजेंट बेटा, दैट इज इसको एब्रीवेट करते हैं हम DNP से बेटा, डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन. और दिस ब्रैडीज रिएजेंट, ये क्या है आपका, ब्रैडीज रिएजेंट है बेटा. ऑलवेज रिमेंबर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है ब्रैडीज रिएजेंट क्या है. दैट इज जस्ट डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन, और यू कैन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन. और ये क्या देगा बेटा, दिस विल गिव यू दिस प्रोडक्ट बेटा. सेम ही प्रोडक्ट है, सिर्फ डिफरेंस कहां है बेटा, जो जेड का डिफरेंस है. इज दे क्लियर? डेरिवेटिव का डिफरेंस है. इज दे क्लियर? दैट इज ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन इट इज गिविंग यू. जाइन की जगह जोन, सी जो जाइन जोन, एंड दिस हाइड्रोक्साइल अमाइन की जगह बेटा ऑक्साइन प्रोडक्ट इज गेटिंग फॉर्म. दिस इज वेरी सिंपल एंड इंपॉर्टेंट बेटा. नाउ बेटा दिस सेमी कार्बाजाइड, दैट इज NH2CO NH2O बेटा. तो यहां जो जेड है बेटा, दैट इज दिस NH2CONH. इज दे क्लियर? सो ये क्या देगा बेटा, सेमी कार्बाजोन.
इज दे क्लियर? क्या देगा? सेमी कार्बाजाइड क्या देगा? सेमी कार्बाजोन, एंड दैट इज ओ सी डबल बॉन्ड ओ एन, सी डबल बॉन्ड एन बेटा, दिस ओ सी और एन डबल बॉन्ड एन, देन NH, then CONH2, then this is there. This is product name is of this one, sorry, product structure is this one, and your name is this one beta. Now beta, control of pH during the addition of ammonia derivative to the aldehyde and ketones, that I have just discussed with you. Clear? So let's discuss again. Students, जो आपका एडिशन जब हम करते हैं बेटा अमोनिया की या अमोनिया डेरिवेटिव्स टू द एल्डिहाइड और कीटोन्स बेटा, दैट इज कैटलाइज्ड बाय द एसिड्स। क्लियर? एसिडिक मीडियम में जो आपका क्या रहता है बेटा कि जो आपका ऑक्सीजन है कार्बोनाइल ग्रुप का, दैट गेट्स प्रोटोनेटेड, और उसकी प्रोटोनेशन की वजह से जो आपका पॉजिटिव चार्ज है बेटा कार्बोनाइल कार्बन का, वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। मींस उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज। मींस न्यूक्लियोफाइल वहां क्या कर सकता है बेटा? उस कार्बन के ऊपर इजिली अटैक कर सकता है। क्लियर? और ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है बेटा अमोनिया, क्लियर, या फिर इसके डेरिवेटिव्स हैं, दे आर योर वीक न्यूक्लियोफाइल्स यू कैन से। क्लियर? सो इसके लिए दिस अमोनिया डेरिवेटिव और जो अमोनिया है बेटा, बीइंग वीक न्यूक्लियोफाइल्स बेटा, दे कैन अटैक ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सम एसिडिक मीडियम। कार्बोनाइल कार्बन को तभी अटैक कर सकता है बेटा जब वो रिएक्शन किस में हो रहा है? एसिडिक मीडियम में हो रहा है। क्लियर? सो क्योंकि एसिडिक मीडियम क्या कर रहा है? उसकी प्रोटोनेशन कर रहा है बेटा कार्बोनाइल ऑक्सीजन की बेटा, जिससे उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज कर रही है। दैट्स व्हाई जो आपके वीक आपके बेसिस हैं बेटा, दे कैन इजिली अटैक ऑन द कार्बोनाइल कार्बन। लेकिन ओके बेटा, जस्ट सी बेटा, यहां कार्बोनाइल ग्रुप है, प्रोटोनेशन कैसे करेगा ये? दिस विल गिव यू दिस प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप बेटा। क्लियर? नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज यहां इंक्रीज कर गया तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा यहां बेटा। क्लियर? सो इट विल गिव यू दिस प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप हियर। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या करेगी? दैट इज गोइंग टू इंक्रीज। क्लियर? सो दिस ऑफ प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप। अब बेटा ये जो प्रोटोनेटेड कार्बोनाइल ग्रुप है, पॉजिटिव चार्ज इस पे इंक्रीज कर गया, मींस इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करगी। इज दैट क्लियर? दैट्स व्हाई दिस वीक बेस कैन इजिली अटैक दिस कार्बन विच इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर। इज दैट क्लियर? और ये आपको क्या दे देगा? दिस एडिशन प्रोडक्ट देगा बेटा। और अल्टीमेटली अब यू नो बेटा, जब इस इलेक्ट्रॉन पेयर ने यहां अटैक किया तो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लियर? और जस्ट टू मेक दिस नाइट्रोजन, ये पॉजिटिव चार्ज को इस नाइट्रोजन को न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा बेटा? दिस विल लूज द प्रोटॉन बेटा। इस देख ले, सो मींस ये क्या करेगा? एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये नाइट्रोजन, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेटा, तो इट विल अट्रैक्ट दिस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आपका N और H के बीच में जो बॉन्ड है बेटा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर? एंड इट विल लूज दिस प्रोटॉन ओवर हियर। और अल्टीमेटली यहां से प्रोटॉन लूज किया इसने, तो दैट इज गिविंग यू दिस प्रोडक्ट। क्लियर? सो बेटा नाउ अल्टीमेटली दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल शिफ्ट टू हियर, और आपका इस कार्बन, ये जो आपका CO बॉन्ड है बेटा, दिस विल शिफ्ट टू दिस ऑक्सीजन बेटा। तो यहां से ये OH नेगेटिव गया बेटा, यहां से H पॉजिटिव गया, तो वाटर आपका क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया बेटा। क्लियर? एंड वाटर यहां से निकल गया, और इट इज गोइंग टू गिव यू दिस प्रोडक्ट दैट इज C डबल बॉन्ड N Z। So this is the mechanism of your this reaction. Clear? That is the addition of your ammonia and ammonia derivatives to the aldehydes or ketones बेटा। ना बेटा, लेकिन अगर अभी हमने बात की कि एसिडिक मीडियम में आपका ये रिएक्शन होगा, और जो एसिडिक मीडियम है दैट यू कैन से दैट विल बिहेव एज अ कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। क्लियर बेटा? लेकिन अगर मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है बेटा, तो जो आपके अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं दैट इज बीइंग एसिडिक, सॉरी दैट इज बीइंग बेसिक इन नेचर, क्योंकि आपके जो अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं बेटा, दे आर योर बेसिक इन नेचर। क्लियर? तो ये क्या करेंगे बेटा? दे विल गिव यू द कॉरस्पॉन्डिंग अमोनियम सॉल्ट्स। अगर आपका क्या बोला, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर आपका मीडियम एसिडिक है, बहुत ज्यादा एसिडिक है बेटा, तो जो आपका अमोनिया है या अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, दे विल गिव यू द रिस्पेक्टिव अमोनियम सॉल्ट्स, जिसकी वजह से जो आपका अमोनिया है बेटा, दैट विल नॉट बी इन पोजीशन टू बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, सो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। सो
इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि मीडियम जो है ज्यादा एसिडिक भी ना हो और कम एसिडिक भी ना हो, ठीक है। सो ड्यू टू द अब्सेंस हियर बेटा ऑफ द लोन पेयर, जैसा भी बताया मैंने पहले ही बताया बेटा कि अगर आपका मीडियम बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्लियर, सो अमोनिया डेरिवेटिव्स क्या बना देंगे बेटा, अमोनियम सॉल्ट्स बना देंगे। सो जिसकी वजह से आपका जो लोन पेयर है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बेटा, क्लियर, ऑन द नाइट्रोजन एटम, जो आपका क्या बना रहा है, अमोनियम सॉल्ट्स बना रहा है, दैट विल नॉट बी अवेलेबल टू बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल बेटा, क्लियर, एंड हेंस द रिएक्शन विल नॉट अकर, जैसे मैंने पहले ही आपको कहा। सो बेटा लेकिन अगर मीडियम जो है दैट इज वेरी स्लाइटली एसिडिक, अगर बहुत ही कम एसिडिक है बेटा, तो आपकी प्रोटोनेशन नहीं होगी कार्बोनाइल ग्रुप की, क्लियर। अगर ये नहीं होगी तो अगेन न्यूक्लियोफाइल को भी ये इजी नहीं होगा उसको अटैक करने के लिए वहां, क्लियर, क्योंकि आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है बेटा, अमोनिया डेरिवेटिव्स का जो न्यूक्लियोफाइल है दैट इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल। दिस इन टर्न विल नॉट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑन द कार्बन एटम बेटा ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप, क्लियर, हेंस वीक न्यूक्लियोफाइल लाइक अमोनिया डेरिवेटिव्स विल नॉट बी एबल टू रिएक्ट, से मैंने पहले ही समझा दिया बेटा। So beta, in order to carry out such reactions beta, we have to maintain the optimum pH of the reaction, or that is of 3.5, which is required pH for this reaction. So hope students this is clear. Now beta, next is reduction reactions. Beta, first reaction that is a reduction to the alcohols. बेटा जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन्स की रिडक्शन करते हैं बेटा by some reducing agents, तो they will give us alcohols। और रिडक्शन कैसे कैरी आउट कर सकते हैं हम बेटा, आइदर कैटालिटिकली, जब हम मीन्स हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कैरी आउट करते हैं बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ योर निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम बेटा, या फिर किसी रिड्यूसिंग एजेंट्स लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि आपका एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और एक एक्सपेंसिव रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा, या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड, या फिर सिंपली बोरेन के साथ, डाइबोरिन के साथ बेटा इसको रिड्यूस करते हैं बेटा, किसको, एल्डिहाइड कीटोन्स को, वो सिंपली क्या दे देते हैं हमें, एल्कोहल्स दे देते हैं, क्लियर। जैसे दिस हम एल्डिहाइड, जब हम इसकी कैटालिटिक रिडक्शन कर रहे हैं बेटा, हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं मीन्स, क्लियर, दैट इज गोइंग टू गिव अस दिस एल्कोहल। ये क्या कहा मैंने, कैटालिटिक रिडक्शन, या कैन से केमिकल रिडक्शन, दैट इज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ कर रहे हैं रिडक्शन, या फिर सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ कर रहे हैं बेटा, सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ कर रहे हैं रिडक्शन। सो दीज आर ऑल योर रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको क्या कर रहे हैं, इसकी रिडक्शन कर दे रहे हैं। तो मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज टेकिंग प्लेस हियर अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बेटा, क्लियर, कार्बन और ऑक्सीजन के अक्रॉस आपकी हाइड्रोजन एटम की एडिशन हो रही है यहां, and that is simply giving you the alcohol. Always remember, aldehydes or ketones will give alcohols upon reduction बेटा, और ये रिडक्शन कौन करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट करेंगे। यहां जैसे रिड्यूसिंग एजेंट आपके क्या हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, एंड दिस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड दिस सोडियम बोरोन हाइड्राइड। सो दिस प्राइमरी अल्कोहल, एंड ऑलवेज रिमेंबर बेटा, एल्डिहाइड्स विल गिव यू प्राइमरी अल्कोहल, लेकिन जो आपके कीटोन्स हैं they will give you the secondary alcohols। now beta जो आपके कीटोन्स हैं they can also be reduced to the corresponding secondary alcohols with the aluminium isopropoxide in isopropyl alcohol। okay बेटा, जब ये आपका reducing agent है, clear, and then this reduction is called beta Meervin-Ponndorf-Verley reduction। What we call it? Meervin-Ponndorf-Verley reduction। This is a Meervin-Ponndorf-Verley reduction बेटा। लेकिन reducing agent क्या है बेटा आपका, aluminium isopropoxide in the presence of your this isopropyl alcohol, clear। Here ketones are reduced to the secondary alcohols, and this reduction is your Meervin-Ponndorf-Verley reduction बेटा। So reduction to the pinacols, that is a bimolecular reduction, clear। और ये कौन करते हैं, कैसे होती है बेटा, जो आपके कीटोन्स हैं अपॉन रिडक्शन विद द मैग्नीशियम, रादर अमलगमेटेड मैग्नीशियम एंड वाटर के साथ ही क्या दे देते हैं बेटा, आपके पिनेकॉल्स दे देते हैं, क्लियर, दैट इज अ बाइमोलिकुलर रिडक्शन, क्लियर। दिस इज सम कीटोन बेटा, कीटोन जब हम क्या कर रहे हैं, इन कीटोन्स को रिएक्ट कर रहे हैं बेटा in the presence of this magnesium
amalgamated magnesium beta, in the presence of this amalgamated magnesium in water, clear, that is going to give you this pinacol beta. This is one of the pinacol, that is nothing but it's so 1 2 3 ना 2 और 3 पे आपका क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप्स हैं बेटा और मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो दिस 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2 3 डाइओल, this 2 3 dimethyl butone beta 2 3 diol, that product is getting formed over here, and that is nothing but it's so pinacol. So pinacols are getting formed over here. Is that clear? That is nothing but it's so bimolecular reduction. Now students, reduction to the hydrocarbons, ये reaction बहुत ही important है बेटा. Students, जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड्स का या केटोन्स का, दैट कैन बी रिड्यूस टू द मिथाइलिन ग्रुप, दैट इज CH2 ग्रुप. मींस CO ग्रुप कहां चला जाएगा, CH2 में. इज दैट क्लियर? सो दैट विल गिव यू सम हाइड्रोकार्बन. सो वी कैन से दिस इज द रिडक्शन टू द हाइड्रोकार्बन्स. क्लियर? सो बेटा ये रिएक्शन आपका 3 तरह से हो सकता है. एक आपका क्लेमेंसन्स रिडक्शन, दूसरा आपका वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, और तीसरा आपका बेटा रिडक्शन विद योर HI इन द प्रेजेंस ऑफ योर रेड फॉस्फोरस. क्लियर? सो बेटा इस रिडक्शन को हम इन तीनों में से किसी एक के साथ कैरी आउट कर सकते हैं बेटा. लेट्स सी कैसे. और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा और कन्वर्जन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा. और एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन इनमें से पूछा जाता है बेटा, क्लेमेंसन्स रिडक्शन या फिर वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में से. तो पहला लेते हैं बेटा क्लेमेंसन्स रिडक्शन. क्लेमेंसन्स रिडक्शन में क्या रहता है बेटा कि जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनाइल ग्रुप है बेटा, दैट इज रिड्यूस्ड बाय योर अमलगमेटेड जिंक. क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl बेटा. ये क्या कर देगा, CO ग्रुप जो है, इज दैट क्लियर? लेट्स से दिस इज सम एल्डिहाइड. क्लियर? एल्डिहाइड क्या दे देगा हमें, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस अमलगमेटेड जिंक इन HCl बेटा, दैट विल गिव यू दिस RCH2. मींस this CO is reduced to your CH2 beta. CH2 और ये catch already है, तो this RCH3, this is giving some alkane. Clear? और H2 is the byproduct over here. Similarly beta with this ketone, this nascent hydrogen in the presence of this zinc, amalgamated zinc beta in HCl, that is going to give you this CH3, CH2, CH3 and plus water is the byproduct. So again here, और ये नेसेंट हाइड्रोजन कहां से आ रही बेटा, ये अमलगमेटेड जिंक जो है आपका HCl के साथ ये क्या दे रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है बेटा, और ये CO ग्रुप जो है दैट इज रिड्यूस्ड टू योर CH2 ग्रुप. सो दिस इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन. नाउ बेटा वोल्फ-किस्लर रिडक्शन. वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में क्या रहता है, जो आपके एल्डिहाइड्स और कीटोन्स है बेटा, व्हेन दे आर हीटेड विद द हाइड्रोजाइन एंड KOH बेटा. क्लियर? और यू कैन से पोटाशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बेटा. क्लियर? इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट्स बेटा, लाइक इथिलीन ग्लाइकॉल, जो आपका हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट है बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल, दैट इज CH2OH CH2OH बेटा, जो अभी हमने पीछे किया भी था. सो यहां ये क्या दे रहा है बेटा, RCHO के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ योर NH2 बेटा, ये हाइड्राजोन देगा बेटा, और आपका वाटर निकलेगा यहां से, हाइड्राजोन दिया, और KOH के साथ ही क्या दे देगा बेटा, इन इथिलीन ग्लाइकॉल, ये क्या दे देगा हमें, RCH3. क्लियर? सो बेटा हाइड्राजोन जो है दैट इज व्हाट दे गिविंग यू दिस हाइड्रोकार्बन बेटा, दिस इज गिविंग सम हाइड्रोकार्बन. क्लियर? सो प्लस N2 विल बी योर बाय प्रोडक्ट ओवर हियर. नाउ हियर दिस कीटोन बेटा, अगर हम इसको एक स्टेप में लिखें, एक स्टेप में आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन बेटा, और दूसरे स्टेप में इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ इन KOH बेटा, दैट इज गिविंग यू दिस this CH3 CH2 CH3 बेटा. दिस प्रोपेनोन, सॉरी प्रोपेनोन जो आपको प्रोपेन दे रहा है बेटा, यहाँ प्रोपेनोन इज गिविंग यू दिस प्रोपेन. मींस बट दिस CO ग्रुप जो है, दिस CO ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू योर CH2 ग्रुप. क्लियर? सो दिस वोल्फ-किस्लर रिडक्शन इज वेरी सिंपल बेटा, और नाइट्रोजन जो है दैट विल बी योर बाय प्रोडक्ट. नाउ दिस एसिटोफिनोन बेटा. एसिटोफिनोन क्या दे देगा बेटा आपको, अगेन दैट विल गिव यू दिस प्रोडक्ट बेटा, C6H5CH2 CH3 बेटा. इथाइल बेंजीन इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर. इज दैट क्लियर? यू कैन से फिनाइल इथेन इज गेटिंग फॉर्म्ड हियर एंड योर नाइट्रोजन इज द बाय प्रोडक्ट. यहां भी आपका CO ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू योर CH2 ग्रुप बेटा. नाउ बेटा रिडक्शन विद योर HI
in the presence of your red phosphorus. So यहाँ क्या ये आपका RCHO बेटा, this is some aldehyde here when it is reacting with your this HI. What is happening here in the presence of this red phosphorus at 473 Kelvin बेटा, ये conditions थोड़ी learn करनी है बेटा आपने कि किस temperature पे reaction होगा. So यहाँ क्या दे रहा है RCH3 it is going to give us, and then water molecule will be the byproduct and your iodine will be released beta here. So this is CH3 COCH3 beta with this HI, it is going to give you again CH3 CH2 CH3 beta, and then water, and then your iodine is the byproduct over here. Clear? So with this, thank you beta, hope you have enjoyed today's lecture. Thank you, keep subscribing my channel. Thank you, have a nice day.